आज हम स्ट्रेस फ्री लाइफ विषय को संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शरीर और मन पर एक सीमा से ज्यादा पड़ने वाले दबाव को स्ट्रेस या टेंशन या तनाव की स्थिति कहते हैं। हम रोजमर्रा के कार्य करते हैं। स्ट्रेस के स्थूल और सूक्ष्म रूप के कई लेवल्स होते हैं, कुछ नेचुरल, कुछ अननेचुरल। भाव, विचार और शरीर का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। किसी एक का भी संतुलन बिगड़ने से इनमें स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने की इनबिल्ट रेजिलियंस अर्थात सहन शक्ति नंबरवार हो सकती है। स्ट्रेस का विषय विस्तार का है, पर हम समझदार होकर संक्षिप्त में ही समझ लें। सतयुग में मन और तन की इनबिल्ट स्थिति ही बदल जाती है। सतयुग में प्रकृति, तन, मन और शरीर सभी अपनी नेचुरली शुद्ध और संतुलित अवस्था में रहते हैं। सतयुगी स्थिति में सब कार्य अपनी शांत और रिलैक्स्ड मनोस्थिति से होते हैं। सतयुग में किसी को भी स्ट्रेस की बात ही नहीं है। द्वापर युग से तनाव की नई नई परिस्थितियां बनती हैं और स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बढ़ता है और मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं। टेंशन की जड़ें पुरानी हैं। यदि मन और शरीर बिल्कुल शांत, स्ट्रेस फ्री स्थिति में रहते हैं तो मानसिक और शारीरिक विकार पैदा नहीं हो सकते हैं। सभी प्रकार की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकृतियों से स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस के बढ़ने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकृतियां पैदा होती हैं। इस तरह यह एक कुचक्र शुरू हो जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी तो स्ट्रेस फ्री जीवन शैली है, हम तो जी स्ट्रेस फ्री हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर कई बार अच्छे अच्छे लोग भी यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके विचार, चिंतन और कर्म से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है। हम अनेक लोगों के साक्षी हैं कि अनेक लोगों की आध्यात्मिक जीवन शैली होते हुए भी उनमें स्ट्रेस का लेवल ज्यादा देखा जा सकता है। उनके चाल चलन, कर्म, व्यवहार से जाना जा सकता है कि उनके स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है। जो ऊंघे ऊंघे रहते हैं तो समझो उनमें स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है। अनेक यंत्रों जैसे ईईजी और अन्य यंत्रों से स्ट्रेस के विषय को विस्तार से समझा और समझाया जा सकता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हमारे हार्मोन्स और अन्य रासायनिक संतुलन बिगड़ते हैं। इन रसायनों के कम या ज्यादा होने से हमारे सोच, कर्म, व्यवहार, बातचीत, हाव भाव का लेवल नीचे आ जाता है और हमारे चेतन मन को इसका पता भी नहीं चलता है। हमारे तन और मन पर अदृश्य या दृश्य रूप के हजारों प्रकार के प्रभाव जाने अनजाने में पड़ रहे हैं। वे प्रभाव भी स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाते हैं। इस फॉल्स बिलीफ में ना रहें कि हमें कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रहे कि स्ट्रेस के बढ़ने और उसके परिणाम धीमे जहर की तरह होते हैं। हमें सोच, कर्म, व्यवहार में अलर्ट रहने की जरूरत होती है। स्ट्रेस के अनेक लाक्षणिक पहलू हैं। इन्हें ठीक से समझें और स्वयं को स्ट्रेस फ्री करें। यदि चिंता रहती है तो स्ट्रेस बढ़ता है। व्यर्थ और नकारात्मक सोचने की आदत से स्ट्रेस बढ़ता है। ज्यादा अनुमान लगाने और ज्यादा शंकालु बनने की आदत से टेंशन बढ़ता है। भावना और भोलापन ज्यादा होने से कालांतर में स्ट्रेस बढ़ता है। भय, डर, हिचकिचाहट से टेंशन बढ़ता है। प्रकृति और मन का नजदीकी संबंध है। यदि आहार सात्विक और संतुलित नहीं है तो वह धीमे स्ट्रेस को बढ़ाता है। रहन सहन की प्रतिकूलता से स्ट्रेस बढ़ता है। यदि नींद गहरी नहीं है या पर्याप्त नींद नहीं है तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। जितना गहरा सोगे उतना ही गहरा जागोगे। तन मन की तकलीफ हो तो स्ट्रेस बढ़ता है। यदि खुशी गायब है और गंभीरता बहुत है तो तनाव बढ़ता है। यदि कर्म या सेवा में कंफर्टेबल अनुभव नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ता है। कार्य का बोझ रहता है तो टेंशन बढ़ता है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कार्य है तो टेंशन बढ़ती है। अनाप शनाप इच्छाएं हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। बेसिक हार्डशिप से स्ट्रेस बढ़ता है। यदि कोई कार्य अधूरा है तो तनाव बढ़ता है। यदि परिवार में या आसपास के माहौल में व्यर्थ या नेगेटिव प्रकंपन ज्यादा है तो स्ट्रेस बढ़ता है। ममत्व भाव ज्यादा है तो टेंशन बढ़ती है। निमित्त भाव नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ता है। यदि कैसी भी कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा की भावना है तो स्ट्रेस बढ़ता है। यदि निर्णय विलंब से होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। जल्दबाजी से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। दुखदायी कर्मों और बद्दुआओं से स्ट्रेस बढ़ता है। यदि ज्ञान कम है और प्रतिकूल परिस्थितियां या विघ्न बाधाएं ज्यादा हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। दूसरों को तनाव देने से खुद का भी तनाव बढ़ता है। आपसी कम्युनिकेशन स्पष्ट नहीं होने से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। जितना स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है उतना ही हमारे कर्म, व्यवहार और सोच की गुणवत्ता घटती है। यदि जीवन में स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो जीवन के कर्म, व्यवहार में ये सभी नेगेटिव, अनावश्यक बातें हमने कही हैं वे बातें अवश्य होंगी। इसे दूसरी तरफ से भी समझें।
यदि जीवन में ये सभी बातें हैं तो यह पक्का समझ लें कि जीवन में स्ट्रेस का लेवल भी अवश्य ही ज्यादा है। स्ट्रेस का ज्यादा लेवल ही मनुष्य को दुख अशांति का भंडार बना देता है। हमारे पास जो होता है नेचुरली हम वही दूसरों को देते हैं। स्ट्रेस से लबालब भरे हुए लोग दुख अशांति ही फैलाते हैं। सभी ज्ञान गुण शक्ति के सुखद कर्म और शांति फैलाने वाले पुण्य कर्म स्ट्रेस फ्री लेवल और स्टेबल माइंड की स्थिति से ही निष्पन्न होते हैं। आत्मा तो आदि स्वभाव से ही सुख का भंडार है। आत्मा के लिए तो कहा गया है कि ईश्वर वंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका भावार्थ है कि आत्मा तो स्वभाव से ही पवित्र चैतन्य सुख शांति का भंडार है। ये सभी बातें हैं जिनसे स्ट्रेस बढ़ता है। यदि हम इन्हें ठीक कर लेते हैं तो शरीर और मन का स्ट्रेस अपने आप समाप्त हो जाता है। अपने और दूसरों के स्ट्रेस को ठीक से समझें, अपने ज्ञान और योग का लेवल बढ़ाएं, सदा पॉजिटिव पर ध्यान दें, पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाएं, कम्युनिकेशन क्लियर रखें, स्वभाव की सहजता रखें, सात्विक और संतुलित भोजन हो, परमात्मा का स्मरण करें, आत्मिक स्थिति में घोड़े बेचकर निश्चिंत निर्संकल्प होकर सोया करें, गहरी और पर्याप्त नींद लिया करें, ना ज्यादा नींद लें और ना कम नींद लें, योग अच्छा करें, योग निद्रा अपने आप होगी। शांत चित्त एकाग्र चित्त स्ट्रेस फ्री स्थिति से 4 घंटे के काम को भी 1 घंटे में ही किया जा सकता है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें पर आध्यात्मिक लोभ ना किया करें। अपने कर्तव्यों को भी पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें, पर याद रखें कि हम ड्रामा से बड़े नहीं हैं। उन बातों को ईश्वर अर्पणम कहकर ड्रामा पर छोड़ दिया करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। संतुलित शारीरिक व्यायाम किया करें, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताया करें, शांत और सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं। खुशी के लिए शरीर और मन को एनर्जाइज्ड रखा करें। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक DRP का अभ्यास कर सकते हैं। राजयोग का गहन अभ्यास करें। अशरीरीपन का अनुभव करें। हमेशा रिलैक्स रहा करें। अपने मन और शरीर को पीसफुल रखा करें।